पीड़ित के घर और हम इन्हीं से बातचीत करने के लिए आए हैं। कुछ जानकारी करेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है भाई? राजू सोनकर। आपके भाई के साथ क्या घटना घटित हुआ था? हमारे भाई के साथ घटना घटी दिन में 11 बजे लगभग। पुलिस हमारे यहाँ आई। सुरेंद्र कुमार, करण, अमित 3 लोग आए और उनको पकड़ लेकर गए। जात सूचित गाली दे रहे थे, मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए लेकर चले गए। हम लोग गरीब घर से थे, हम किसके पास जाएं, क्या दबाव बनाएं, कोई मेरा सुनता नहीं है, अभी भी नहीं सुनता है। जैसे कोई चीज़ होती है हमारी कहीं मान्य नहीं होती है, मान्य होती है तो हमारे साथ जो लोग हैं वही करवाते हैं, वही प्रयास करते हैं कि आप जो करोगे वही होगा। वो लेकर चले गए। हम फिर गए गोंडा वकील के पास, हम मांग करते रहे कोर्ट में। फिर लगभग 4:30 या 4:45 के आसपास हमारे गांव से फ़ोन गया कि संजय को पुलिस, ये करण, अमित और सुरेंद्र, इनको तीनों का नाम यहाँ प्रसिद्ध हो गया था हमारे ग्राम सभा में। ये तीनों मिलकर इतना मार मारे हैं कि उनको खून की पलटियाँ हो रही है, चलने के लिए वो तरस रहे हैं। और इन्होंने मार के उनको फिर लेकर चले गए। हम गोंडा से फिर जब हमको पता मिला तो हम गांव आए तो प्रधान जी के पास हमने फिर फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, इतना मार दिए हैं कि खून की पलटियाँ हो रही है। फिर प्रधान जी बहुत प्रयास किए, लगभग 7 बजे रात तक उन्होंने गोरखपुर तक अधिकारियों से बात किया है। उनके पास नंबर भी है, अगर कोई चाहता है तो हम नंबर, बायोडाटा, समय, टाइम टेबल सब भिजवा देंगे किस किस नंबर से उन्होंने बात किया है। बस प्रशासन यही कहती रही कि 10 से 20 मिनट में संजय को कोर्ट में हाजिर करवा दिया जाएगा। लगभग ये मामला ख़त्म हो गया। फिर हम चले आए, बिल्कुल ढीले पड़ गए, अपने घर चले आए। हमारे घर के जो परिवार थे सब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। जैसे हम 3 भाई हैं, 3 औरतें हैं, चौथा कोई यहाँ है ही नहीं। माता जी हैं, तीसरा और कोई है ही नहीं। हमारे पास भांजे हैं, 2-3 यहीं रहते हैं। हम लोग गरीब घर से हैं, गांव हमारा अक्कड़ है, तो हम लोग सोचे ज़्यादा परिवार में रहेंगे सही है, मजूरी मेहनत करते हैं, कमाए खाएंगे, सबकी ज़िंदगी कट जाएगी। फिर हम रात में सोचें कि अब करें तो क्या करें भाई के लिए। लेकिन तो मेरी तो जान जा रही थी, उसकी तो जान जा ही रही थी, उनको तो मारे पीटे थे, लेकिन मेरी जान जा रही थी। हम सोचे हम किससे पुकार करें कि उनकी ज़िंदगियां मुझे लौट जाए। लेकिन हम अपने आप को संतुलन किए, समझदारी किए कि चलो कोई बात नहीं है, पुलिस ले गई है, कोई चोरी का इल्ज़ाम है नहीं, धारा है नहीं उनके पास, कोई मुकदमा है नहीं कि कोई साबूत हमारे यहाँ मिला है, या हमारे गांव में 1000, 100, 200, 500 की लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बयान दिलवा देंगे कि संजय ऐसा व्यक्ति था हमारे घर में कि किसी की पत्तियाँ तोड़ा नहीं, अगर मदद नहीं किया तो किसी की बुराइयाँ भी नहीं किया है। क्या इसके पहले उनके ऊपर कोई FIR था? इसके पहले कोई FIR नहीं था। हमारा मोतीगंज थाना है, आप पता करवा लीजिए, अगर कोई FIR निकलेगा। हम उस दिन भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं, मुकदमा लड़ना हम छोड़ देंगे, लेकिन अमित, करण और सुरेंद्र के नाम कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जिस तरीके से संजय के साथ हादसा किए हैं उसी तरीके से हम देखना चाहते हैं। बेबस होना चाहिए उनको, कोर्ट पे वो भी पुकार करें। जिस तरीके से हम मांग रहे थे कि उनको जिंदा दे दीजिए, वो नहीं दिए, उसी तरीके से हम देखना चाहते हैं कि वो लड़ते कितना है। तो वो क्या पुलिस RPF के जो जवान हैं उनके कस्टडी में मौत हुई? हाँ बिल्कुल, उनके कस्टडी में मौत हुई उनकी। लगभग वो 11 बजे डेड बॉडी जिला हॉस्पिटल हमारे यहाँ लेकर गए। फिर डॉक्टरों ने दबाव बनाया कि भाई ऐसे मरे आदमी को हम कैसे ले लेंगे। उन्होंने पहले उनसे बोला कि ये रेलवे के किनारे पड़े थे, हम उठा लेकर आए हैं, उन्होंने मान नहीं किया। RPF पुलिस की मौतें हैं। फिर उसके बाद वो लेकर गए, डॉक्टरों दबाव बनाए, फिर वो अपना नाम लिखे, अपने कोई उच्च अधिकारियों से बात किए थे। फिर उन्होंने बोला कि अब तो नाम तुम्हें लिखवाना होगा। तो अमित, करण और सुरेंद्र ये तीनों अपना नाम, एड्रेस लिख के और लाश को देकर चले आए। तो पुलिस तो आपके घर से उठाकर लेकर गई थी? हमारे घर से ले गई ना, हमारे घर से ले गई, मारी पीटी, और उनको अपनी नौकरी बचानी थी, तो करें तो क्या करें। तो अधिकारी इस समय क्या कर रही, कार्रवाई क्या कर रही है? अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अधिकारी, हमारे पास रिपोर्ट जो आई है डॉक्टरी वाली, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है हमारे समझ से। सब बिक गए हैं, सब बिके हुए पड़े हैं। हाँ, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। जैसे हमारी मांग है
कि जिस तरीके से घटना उनके साथ हुई है वो घटना हो। बशर्ते क्या है कि ये दो बच्ची हैं, इनकी ज़िंदगी की जिम्मेदार कौन होगा? करण होगा, सुरेंद्र होगा या अमित होगा? कोई तो होगा, कोई तो बताए हम कौन जिम्मेदार हैं। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी जी, कोई है जिम्मेदार इनका? जैसे पुलिस मारी मर गए कोई बात नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदार बनेगा इनका? कोई जिम्मेदारी तो निभाए। अब प्रशासन से क्या आपकी कार्रवाई? प्रशासन से हमारी मांग यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, प्रशासन से ये एक शर्त है कि प्रशासन को जब हम छूट दे देंगे उनको कि जितनी हिस्से की उनकी तनख्वाह है और लाइफ में जितनी दिन वो नौकरियां करना चाहते हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हैं, तो उनकी जो वेतन है 10% छोड़ के 70,000 है, 10,000 उनकी और 60,000 लड़कियों की, उनकी अकाउंट खुलवाया जाएगा। अगर वो जीवित चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं, तो जितना 10% काट के बाकी अकाउंट में इनके ट्रांसफ़र कर दें, इनकी ज़िंदगी की देखभाल वो करें अगर जीना चाहते हैं। नहीं, बाकी हम लड़ेंगे जब तक लड़ पाएंगे, मेरी सांस चलेगी। ये मेरी दोनों बच्चियाँ हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मैं मर जाऊँगा उन्हीं की तरह, लेकिन हार नहीं मानूंगा। ये दोनों लड़कियों को लेकर मर जाऊँगा। हाँ, ये मेरी जिद्द है, मेरा दावा है। जैसे हमारे पास घर नहीं है, हम तीनों भाई रहते हैं, जैसे हमारे पास घर नहीं है, अगर मान लो हम कह दें कि शादी कर देंगे, तो हम कोई इतना कमासूक आदमी नहीं है। मेरे पास डायलिसिस है, डॉक्टर बताए हैं। मैं तो उनको कंधे से कंधे मिला के चलता था कि मेरा भाई है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो घर की जिम्मेदारी करेगा, देखभाल करेगा, और अगर मैं ना रहूं तो कौन इनको देखेगा? सुरेंद्र देखेंगे, करण देखेंगे, कौन देखेगा? जैसे गुनाह आदमी करता है, लेकिन जो आदमी गुनाह करता है उसको सजा नहीं मिलती है, जो नहीं करता है उसको सजा मिलती है। क्या संजय इतनी बड़ी गुनाह किया था कि पुलिस ले जाए, जान ले ले? कहीं पूरे हिंदुस्तान में है? तो क्या प्रशासन से आपकी क्या मांग है इस बार? प्रशासन से मेरी मांग है कि उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा, यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, हाई कोर्ट, कहीं भी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। बस उनको सज़ा मिलना चाहिए। बाकी ये दोनों लड़कियों की जो जिम्मेदार होता है, सरकार या कोई जो भी देना चाहता है, तो इनकी देखभाल करें, इन्हें दे, बस इनकी ज़िंदगी बन जाए लाइफ में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपको जांच सूचक एससी होने के नाते आपके साथ ऐसी बदसलूकी किया? बिल्कुल बिल्कुल, गाली भी देते थे पुलिस वाले हमारे यहाँ। जांच सूचक गाली देते थे, हमारे जात से चिढ़ते थे, इसलिए कि हम दलित जात से हैं, हमारा कहाँ सुना जाएगा। वो ठाकुर थे, यादव थे, वैसे ही उनके पास रंग था। हमारे यहाँ दबिश देते थे तब भी गाली देते थे, हम बार बार गाली देते थे। अच्छी, तो आप जब प्रशासन के पास गए थे तो क्या इस बार आश्वासन दिया गया? आज हम प्रशासन के पास गए, अपना मेडिकल रिपोर्ट लें, एसपी साहब के यहाँ गए, दरखास्त दिए, उसके बाद अपना रिपोर्ट लें चले आए। रिपोर्ट नॉर्मल था, मुझे पहले से पता था कि प्रशासन की सुनेगी, हमारा नहीं सुनेगा कोई। हम कितना भी चिल्लाएं कोई नहीं मान्य करेगा। मान्य करेंगे तो हमारे पास जो लोग हैं, जो समर्थक है, कोर्ट कचहरी, जो वकील हैं सरकारी, यहाँ से हाई कोर्ट से, वो हमारी मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय चाहिए। बाकी प्रशासन गोंडा जिला की प्रशासन जो है, उच्च अधिकारियों ये नहीं सोचते हैं कि इन्हें न्याय मिले, हर कदम पे हमें दबाया जाता है। तो कोई जनप्रतिनिधि भी आपके पास आए हुए हैं? नहीं, कोई नहीं। यहाँ के जो लोकल विधायक, सांसद, मंत्री? नहीं, कोई नहीं आया है यहाँ। लोकल विधायक, मंत्री, सांसद कोई नहीं आया है। हमारे यहाँ माननीय सूरज भैया जी आए हैं, हमारे यहाँ फिर आए हैं राजा भैया के प्रतिनिधि राजेश सिंह भी, बस और कोई नहीं आया है। हमारे आश्वासन दिया है? ये आश्वासन माननीय जो सूरज भैया हैं, हाँ, वो बताए हैं कि हमारी जीती हुई पार्टी तो नहीं है, लेकिन आश्वासन ये देकर गए हैं कि हमारे जो माननीय नेताजी आएंगे, उनसे हमारी बात होगी, बाहर हैं, तो मैं 1 करोड़ रुपए का दावा करता हूं कि इन बच्चियों को, ये वाइफ को, इनको देखने भालने के लिए इतना पैसा दिलवाया जाएगा। ये मेरा आश्वासन है। बस बाकी कोई कुछ नहीं कहा। आए तो सब, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि इनको पैसे की ज़रूरत है, ये कैसे रहेंगे, इनके पास घर नहीं है। कल संजय थे, छाए गए थे, परसों नहीं रहेंगे, नहीं है तो कौन छाए छोपेगा, ये कोई नहीं कह कर गया कि तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हारी आश्वासन मिलेगी, तुम्हें देखभाल कौन करेगा, ये कोई नहीं कहता है। बस आते हैं, चले जाते हैं, यही काम है सबका।